गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्रज्ञा एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे पादपों में पोषण। पोषण की विधियों के आधार पर सजीवों को दो भागों में बांटा, स्वपोषी और विषमपोषी। स्वपोषी श्रेणी में केवल पादप आते हैं। तो इसमें कल मैंने आपको बताया था कि पादप जो है अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और कौन सी क्रिया द्वारा बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बनाते हैं। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए जो कच्ची सामग्री पादपों को आवश्यक है वो बताई थी मैंने आपको। कौन कौन सी? सबसे पहले बताई थी मैंने आपको जल। ठीक है। नंबर 2 कार्बन डाइऑक्साइड। नंबर 3 सूर्य का प्रकाश। और नंबर 4 बताया था आपको पर्णहरित। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहले लेंगे अपन क्या? जल। जल कहां से और कैसे प्राप्त होता है? ठीक है। तो पादपों में देखिए जो भोजन निर्माण का कार्य है वो कहां पर होता है? पत्तियों में। पादपों में भोजन निर्माण का कार्य कहाँ होता है बताइए? पत्तियों में, क्योंकि पर्णहरित कहाँ पाया जाता है? पत्तियों में पाया जाता है। ठीक है। तो ये जितनी भी कच्ची सामग्री है ये सब कहाँ पहुंचानी है? हमको पत्तियों तक पहुंचानी है। ठीक है। क्योंकि जब तक ये पत्तियों तक नहीं पहुंचेंगी तब तक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न नहीं होगी। तो पादप जो है जल कहाँ से ग्रहण करते हैं? पादप जल जो है वो जड़ों से अवशोषित करते हैं। इससे जड़ों द्वारा जल अवशोषित किया जाता है और जड़ों द्वारा अवशोषित जल जो है वो कहां तक पहुंचाना है? पत्तियों तक पहुंचाना है। ठीक है। तो पादप जो है जड़ों द्वारा मृदा में उपस्थित जल का अवशोषण करते हैं। तथा इस जल को जड़, तना एवं पत्तियों में उपस्थित जाइलम ऊतक की वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या होता है? पादप जो है मृदा में उपस्थित, पादप की जो जड़ें हैं वो मृदा में उपस्थित जल को अवशोषित करती हैं। ठीक है। अब उस जल को कहां पहुंचाना है? पत्तियों तक पहुंचाना है। तो वो कैसे पहुंचेगा? तो मृदा में उपस्थित जल को अवशोषित करने के बाद उन जड़ों में क्या पाए जाते हैं? आपके जाइलम ऊतक। पादपों में 2 प्रकार के संवहनी ऊतक पाए जाते हैं, जाइलम ऊतक और फ्लोएम ऊतक। जाइलम ऊतक जो है वो जल एवं खनिज लवणों का परिवहन करने का कार्य करते हैं, और जबकि फ्लोएम ऊतक जो होता है वो पत्तियों में निर्मित भोजन को पादप के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है। तो पादपों की जड़ों से लेकर पत्तियों तक, जड़ों से तने, तने से पत्ती, तो पादप की जड़ों से लेकर पत्तियों तक जो है सतत जाइलम ऊतक पाया जाता है। इस जाइलम ऊतक की जो वाहिनी और वाहिकाएं होती हैं इनसे होकर जल जो है ऊपर की ओर पत्तियों तक पहुंचता है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार जल जो है वो कहां पहुंच गया? जड़ों द्वारा अवशोषित जल वो पत्तियों तक पहुंचा दिया जाता है। ठीक है। दूसरा जो है आपके कच्ची सामग्री वो है कार्बन डाइऑक्साइड।
कार्बन डाइऑक्साइड कहां से, तो ये वायुमंडल से, कहां से, यह वायुमंडल से ग्रहण की जाती है। पत्तियों पर, पादपों की पत्तियों पर सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं हम, जिन्हें रंध्र कहते हैं। ठीक है, इन रंध्रों से होकर वायु पत्तियों में प्रवेश करती है। ठीक है स्टूडेंट्स, वायु यानी कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रकार पहुंचती है, तो पादप के तने और पत्ती, इन दोनों पर क्या पाए जाते हैं, सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं। ठीक है, पादप की जो पत्तियां हैं, उस पत्तियों की ऊपरी सतह और निचली सतह, दोनों सतहों पर क्या पाए जाते हैं, सूक्ष्म रंध्र, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। छोटे छोटे छिद्रों को रंध्र कहते हैं। इन रंध्रों से होकर ही जो वायु है वायुमंडल की, वो पत्तियों में अंदर प्रवेश करती है। ठीक है, जिससे वायु में उपस्थित जो कार्बन डाइऑक्साइड है, उस कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किया जा सकता है। इसके बाद सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश जो है, तो पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश का अवशोषण कर लेती है। ठीक है, तो सूर्य का प्रकाश किससे प्राप्त होता है, सूर्य से प्राप्त होता है। और सूर्य के प्रकाश का अवशोषण किसके द्वारा किया जाता है, पत्तियों में उपस्थित जो क्लोरोफिल कोशिकाएं हैं, उन क्लोरोफिल कोशिकाओं द्वारा सूर्य के प्रकाश का अवशोषण कर लिया जाता है। और इसके बाद है चौथा, पर्णहरित। क्लोरोफिल बोलते हैं इसको अंग्रेजी में, पर्णहरित। तो पत्तियों में क्लोरोफिल कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। जिनके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। ये कोशिकाएं प्रकाश संश्लेषण द्वारा
भोजन निर्माण का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ये 4 पदार्थ पादपों के लिए आवश्यक है। इनमें से किसी भी एक की अनुपस्थिति होने पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न नहीं हो पाती है। तो ये चारों पदार्थ पादप कहाँ से किस प्रकार जो है वो प्राप्त करते हैं, ये हमने पढ़ा। ठीक है। और इन चारों की उपस्थिति में जो क्लोरोफिल कोशिकाएं हैं वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से भोजन निर्माण करती हैं। इस भोजन निर्माण की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। थैंक्स।